ऑलराइट, प्रॉब्लम 1.21 है, N2 एंड O2 रिएक्ट कर रहे हैं और डाटा दे रखा है मास N2 और मास O2 कितना कितना जो है रिएक्ट कर रहे हैं। 4 एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर गिवन और ये डाटा ऑब्वियसली ग्राम्स में, मास N2 और मास O2 का। तो पहली चीज ये है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है, तो पार्ट ए में आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा केमिकल लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताना है आपको, केमिकल कॉम्बिनेशन, ये आपको लॉ बताना है कि कौन सा लॉ है। ठीक है भाई, तो अगर इस केस में अगर हम कंसिडर करें तो 14 ग्राम N2 देखते हैं। 14 ग्राम N2 को हम फिक्स्ड करते हैं सब कुछ। ठीक है, हम वी आर नॉट फिक्सिंग 28 ग्राम, वी आर फिक्सिंग 14। पहले वाले वन में देख लिया 14 है, तो 14 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन यहाँ 16 रिएक्ट कर रहा है, 14 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 32 रिएक्ट कर रहा है, यहाँ 28 के कॉरेस्पॉन्डिंग 32 है, तो यानी 14 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा 16, यानी फर्स्ट वाला ही डाटा हो गया। फोर्थ डाटा में क्या हो जाएगा, 28 ग्राम N2 है और 80 ग्राम O2 है। फोर्थ डाटा पे फोकस करें, 28 ग्राम N2 यानी, तो यानी दोनों को 2 2 से डिवाइड कर दें, तो इसका क्या मतलब, क्योंकि हम 14 ग्राम्स में ही देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी 14 ग्राम में कितना है, 40 ग्राम्स है। तो दिस डाटा, थर्ड वाला डाटा तो रिपीटेड है, ये तो यही बन जाएगा फर्स्ट वाला ही, है ना। 28 ग्राम N2 है तो 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा, तो 14 ग्राम N2 16 ग्राम से रिएक्ट करेगा। दिस इज वेरी सिंपल। फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, जो N2 है इसका अमाउंट आएगा 40 ग्राम, सॉरी O2 का अमाउंट आएगा 40 ग्राम। अब अगर O2 की सिंपलेस्ट रेशियोज को कंसिडर करें, O2 आपस में कैसे जब कंबाइन हो रहा है, तो मास की रेशियो क्या क्या है, 16, 32 और 40। ठीक है, फिर से रिपीट कर नहीं कर रहे हैं हम, 40, तो 8 is a good number, 8 2 is 16, 8 4 is 8 5 is 40। तो ये दिखा रहा है कि जब फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, तो जो मास ऑक्सीजन का कंबाइन होता है वो आपस में सिंपल होल नंबर की रेशियो में होता है। क्लियर है भाई, आ रही है बात समझ में। यहाँ पे N2 का मास मास क्या किया हमने, फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट चीज हमने क्या पूछी, हमने कहा कि भैया कॉरेस्पॉन्डिंगली O2 का कितना कितना मास रिएक्ट कर रहा है, तो हमने देख लिया 16, 32, 40। तो फिक्स्ड डाई नाइट्रोजन के मास के लिए जो मास रिएक्ट कर रहा है डाई ऑक्सीजन का, O2 का, वो कितना कितना ग्राम है, 16, 32 और 40। हमने थर्ड वाले डाटा को रहने दिया है बिकॉज इट इज जस्ट रिपीटिंग द फर्स्ट डाटा। तो उस ऑक्सीजन की जो रेशियो आ रही है, ये सब O2 हैं, ये सारे के हैं O2। तो उस O2 में जो रेशियोज आ रही हैं वो आ रही हैं 2:4:5। क्लियर है भाई, तो इसका क्या मतलब है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ठीक है, टू गिव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑक्साइड, एंड इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये आप पढ़ते आए हैं, इट्स नो बिग डील एंड यू कैन राइट इट अप। पार्ट बी में वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, प्रॉब्लम 21 का पार्ट बी है। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर है, देखिए देर आर सेवरल वेज टू डू इट, वट एवर यू लाइक, यू इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, ना तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम पहले इस पार्ट का देख रहे हैं। देखो सिंपलेस्ट किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर उसे कितने मीटर हो गए, ये तो सबको पता ही रहेगा अगर किलो है। अब आपको मिलीमीटर में रिलेशन चाहिए ना, 1 किलोमीटर को भी आपने मीटर में रख दिया, मिलीमीटर को भी आपने रिलेशनशिप में रख दिया। मिली का क्या मतलब होता है, 10⁻³ मीटर। क्लियर है भाई, राइट हैंड साइड वाले दोनों मीटर में, लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं LHS happens to be in किलोमीटर एंड मिलीमीटर्स। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दें, तो राइट हैंड साइड में तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 मिलीमीटर। ये किसके बराबर आएगा, मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ और 10⁻⁻3। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो चुका है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यानी कि इस चीज का क्या मतलब हुआ, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय
1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो 3 + 3 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब हो गया 1 किलोमीटर अपॉन 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, यानी कि 1 किलोमीटर happens to be 10 to the power 6 मिलीमीटर। क्लियर है भाई ये फंडा? ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी डोंट हैव टू वरी मच, हम लोग को सिर्फ सीधे सीधे कन्वर्जन देखनी है। ठीक है, पिकोमीटर में कन्वर्ट करना था तो पिकोमीटर में हम क्या कर देंगे भाई, तो किलोमीटर को पिकोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो फिर से 1 किलोमीटर तो वैसे रहने दिया हमने, 10 की पावर 3 मीटर। अब 1 पिकोमीटर आ गया, पिको 10 की पावर -12 मीटर, डिवाइड कर दें 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 पिकोमीटर इक्वल टू, राइट हैंड साइड की यूनिट्स कैंसिल होंगी, लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट्स कैंसिल नहीं होंगी। तो यानी इसका क्या मतलब हो गया, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 10 टू द पावर 15। तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है 1 किलोमीटर और पिकोमीटर को, तो ठीक है 1 km, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 टू द पावर 15 पिकोमीटर्स। There are n number of ways to convert it, but do whatever you feel convenient with. All right, part B 1.21, part B में जो part B में second part है, इसमें हमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में कितने केजी हो, नैनोग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, 1 मिलीग्राम। ठीक है, तो मिली मतलब 10 की पावर -3 ग्राम हो गया, किलोग्राम में चेंज करना है, राइट, 1 किलोग्राम्स। तो किलोग्राम का क्या मतलब हो गया, 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। यहां तक क्लियर है? हमने कहा है हम इस सेट को डिवाइड कर देते हैं, 1 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएंगे राइट हैंड साइड पे, ये कैंसिल हुए, लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम अपॉन 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3, और ये आते हुए माइनस हो जाएगा तो -6 हो गया। ऑलराइट, तो यहां से आपका कन्वर्जन फैक्टर आ चुका है, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम्स। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट नैनोग्राम में, तो नैनोग्राम के लिए क्या करते हैं हम, 1 mg तो हमारे पास है ही, 10 टू द पावर -3 ग्राम्स। All right, 1 nanogram is how much, 10 to the power -9 gram, नैनो 9 नानो। ठीक है, फिर से भाई डिवाइड कर देंगे 1 mg अपॉन 1 mg नैनोग्राम, और ये कितना हो जाएगा, यहीं पे राइट हैंड साइड पे ही यूनिट्स कैंसिल होंगी, 10 टू द पावर -9 ग्राम्स। और जब कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 मिलीग्राम अपॉन 1 नैनोग्राम, और ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर, ठीक है, वो ऊपर आके +9 हो जाएगा, 10 की पावर -3 + 9, राइट। तो इट्स वेरी सिंपल नाउ, 1 मिलीग्राम अपॉन 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। तो यानी 1 mg 1 मिलीग्राम इज हाउ मच, 10 टू द पावर 6 नैनोग्राम्स। ये आंसर हो गया इस केस में, इस केस में एक में ये आंसर हो गया। ऑलराइट, लास्ट पार्ट है 1 ml कितना हो जाएगा भाई, सबको पता है 10 की पावर -3 लीटर हो जाएगा। ऑलराइट, अब 1 ml को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। देखिए दिस कन्वर्जन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज 1 ml एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। ऑलराइट, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और आई वुड सजेस्ट यू दैट यू रिमेंबर दीज टू, ठीक है, बिकॉज देखिए आप चाहें तो फिर से एलिमेंट्री मेथड से आ सकते हैं, बट दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप बोर्ड्स के लिए अपेयर करेंगे, ठीक है, लेटर ऑन यू आर गोइंग टू एंटर इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस,
सो यू मस्ट नो कि 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑब्वियसली 1 क्यूबिक डेसीमीटर बोलते हैं इसे, डेसीमीटर क्यूब भी नहीं बोलते हैं, इज 1 लीटर। दिस इज अ वेरी 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 हेल्पफुल कन्वर्जन, ठीक है। मैं बहुत ही कम चीजें बोलूंगा कि आप थोड़ा ध्यान रख लें, बट या दिस हेल्प्स अ लॉट। आई थिंक दिस इज मोर और लेस सॉल्व देन, अब आपको पता ही है 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर है, तो इट्स द सेम, राइट। तो 1 ml में जितने हैं 10 की पावर -3 लीटर, तो वहीं से 1 ml also has, right, 10 to the power -3 decimeter cube. Clear? All right.